3, 2, 1, go! है दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। नंबर 1, धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उनकी आयु निश्चित है, लेकिन इसी धरती पर एक ऐसा भी जीव है जो कभी नहीं मरता, या यूं कहें कि उसे अमरता का वरदान मिला हुआ है। इसे जेलीफिश कहते हैं, जो अपने अजीबोगरीब गुण की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दरअसल जेलीफिश एक प्रकार की मछली है। दुनिया भर में इसकी 1500 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। ये दिखने में पारदर्शी होती हैं, लेकिन इंसानों के लिए ये बेहद ही खतरनाक भी होती है। ये अपने डंक से किसी भी इंसान को पल भर में मौत की नींद सुला सकती है। जेलीफिश समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है, जहां सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती, इसलिए इंसानों को इनसे ज्यादा खतरा महसूस नहीं होता। कहा जाता है कि धरती पर जेलीफिश का अस्तित्व सदियों पुराना है। ये डायनासोर के काल से ही धरती पर मौजूद है। जेलीफिश दुनिया की इकलौती ऐसी मछली है जिसमें 95% तक पानी होता है। इसी गुण के कारण ये मछली पारदर्शी दिखाई देती है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जेलीफिश के पास दिमाग नहीं होता, इसी कारण इसके आसपास हमेशा छोटी बड़ी मछलियों का झुंड रहता है, क्योंकि वो इसके आसपास खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। जेलीफिश की लंबाई 6 फीट तक होती है और इसका वजन 200 किलोग्राम तक होता है। अब तक की सबसे बड़ी जेलीफिश अमेरिका के समुद्र में मिली थी, जिसकी लंबाई 7.6 फीट थी और उसकी टेंटेकल्स 120 फीट लंबी थी। जेलीफिश दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन अगर उनकी टेंटेकल किसी इंसान की त्वचा से छू जाए तो उनका तुरंत इलाज कराना पड़ता है, क्योंकि वो इतनी जहरीली होती है कि उनके छूने से ही इंसान की कुछ ही सेकंड्स में मौत हो सकती है। जेलीफिश को कभी न मरने वाला जीव कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर ऐसी खासियत होती है कि इसको अगर 2 भागों में काट भी दिया जाए तो ये मरती नहीं, बल्कि उन दोनों भागों से अलग अलग जेलीफिश का जन्म होता है। जेलीफिश को पहली बार 1880 में भूमध्य सागर में खोजा गया था। नंबर 2 पर है द सी एंजल। समुद्र के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी है, जहां कई अजीबोगरीब जीव रहते हैं। वैसे तो हमने हमेशा परियों की कहानी सुनी है, लेकिन आज हम जिस परी की बात करने जा रहे हैं वो धरती या आसमान में नहीं, बल्कि समुद्रों में रहती है। दरअसल हाल ही में समुद्र में एक ऐसा जीव पाया गया जो चमकता है। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे समुद्र के अंदर कोई परी तैर रही हो। इनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। ये जीव समुद्र के नीचे गर्म पानी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये इतने पारदर्शी होते हैं कि इनके अंदर के अंग साफ साफ दिखाई देते हैं। इनमें खासियत ये होती है कि जब ये तैरते हैं तो अपने चारों ओर रोशनी बिखेरते चलते हैं। इन्हें समुद्री तितली भी कहा जाता है। ये फिश 1 घंटे में 354 मीटर तैर सकती है। ये बेहद दुर्लभ होती है। बर्फीले इलाकों के नीचे समुद्र के गर्म हिस्सों में ये एंजल पाए जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जहां भी ये एंजल रहती है वहां पूरी कॉलोनी ही बना लेती है। आपको बता दें कि 1 क्यूबिक मीटर में करीब 300 सी एंजल रहती हैं। अब बात करते हैं द ग्लास विंग बटरफ्लाई की। अब हम आपको इस अजीबोगरीब जीव के बारे में बताने जा रहे हैं, जो रहते तो इसी धरती पर हैं, लेकिन लगते किसी और दुनिया के हैं। ये भी एकदम पारदर्शी होते हैं। इसके पीछे की वजह ये होती है कि जब त्वचा और अंगों के बीच लिपोप्रोटीन फाइबर कम होता है तो वो पारदर्शी दिखाई देने लगती है। इसी वजह से इनकी त्वचा का कोई रंग नहीं होता। ग्लासविंग तितली सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में अधिक पाई जाती है। हालांकि ये फ्लोरिडा तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये लंबी दूरी तक तय कर सकते हैं। इसके पंखों में ये शिराएं दिखाई देती हैं। इसके पंख इतने पारदर्शी होते हैं कि फूल पत्तियों पर बैठी इस तितली को आसानी से नहीं देखा जा सकता। इसे ग्रेटो ओटो भी कहा जाता है। ग्लासविंग तितली के पंख 5.6 से 6.1 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इन पंखों के ऊपर का हिस्सा लाल, हरा, काला और पीला हो सकता है, जबकि निचला हिस्सा पारदर्शी शीशे की तरह होता है। शिकारी जल्दी इन तितलियों का शिकार नहीं कर पाते, क्योंकि ये पारदर्शी होते हैं। उनके शरीर में एल्कलॉइड यौगिकों को संग्रहित करने की क्षमता भी होती है, और यही एल्कलॉइड बर्ड्स को बीमार बनाते हैं। इसीलिए बर्ड्स ज्यादातर इनका शिकार नहीं करते। नंबर 4 पर है द घोस्ट श्रिम्प्स। घोस्ट श्रिम्प्स बहुत दिलचस्प जलीय जीव हैं, जो भले ही रहते हैं समुद्रों में, लेकिन आप उन्हें पाल भी सकते हैं। इसीलिए ये एक्वेरियम में रहने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। इनकी देखभाल करना मुश्किल नहीं होता। ये छोटे से पारदर्शी जीव अमेरिका के मीठे पानी में पाए जाते हैं।
इनका शिकार करना कोई आसान बात नहीं, क्योंकि वो अपने पारदर्शी होने की खासियत के कारण शिकारी को गुमराह करते हैं। कहा जाता है कि ये श्रिम्प बुरी चीजों को जल्द ही खत्म कर देते हैं। दरअसल ये श्रिम्प एक्वेरियम में रहते हुए भी कुछ भी खा जाते हैं। एक्वेरियम में मौजूद एलीज को भी ये श्रिम्प नहीं छोड़ते। ये एक्वेरियम को साफ रखने में बड़ी मदद करते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब बात करते हैं दी सी स्लैप की। सी साल्प भी एक पारदर्शी जीव होता है जो समुद्रों में पाया जाता है। ये साल्प एक दूसरे से जुड़कर एक लंबी चेन बना देते हैं। ये चेन 15 फीट तक लंबी होती है। ये ठंडे समुद्र के आम जीव हैं जो पानी के सतह पर दिखाई देते हैं। ये जीव अपने चारों ओर हल्की रोशनी बिखेरते रहते हैं। ये बैरल के शेप के आकार के समुद्री जानवर होते हैं जो सेल्स की रिंग बनाकर पानी में आगे बढ़ते हैं। सी साल्प समुद्री पानी को बेहद पसंद करते हैं क्योंकि वे इक्वेटोरियल और ठंडे समुद्र में पाए जाते हैं। ये साल्प नॉन सिलेक्टिव फिल्टर फीडर हैं जो हर चीज को खाते हैं। ये अपने फीडिंग नेट के द्वारा अपना खाना फंसाते हैं। उनका जाल बैक्टीरिया, लावा, अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स को पकड़ने में माहिर होता है। उनका मुख्य भोजन फाइटोप्लैंक्टन है। इनका जीवन काफी जटिल होता है। ये इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि अगले 48 घंटे में ये मैच्योरिटी लेवल पर आ जाते हैं। इन्हें धरती पर सबसे ज्यादा बढ़ने वाले मल्टीसेल्यूलर जानवर भी कहा जाता है, जिससे इनके शरीर की लंबाई 10 फीट तक बढ़ जाती है। अब बात करेंगे द ग्लास स्क्विड की। द ग्लास स्क्विड कांच की बोतल की तरह दिखते हैं। इसकी कुछ प्रजातियां पूरी तरह से पारदर्शी होती हैं, जिसकी वजह से ये अपने शिकारियों से छिपे रहते हैं। ये भले ही कलरलेस होते हैं लेकिन बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से लेकर 3 मीटर तक होती है। सभी ग्लास स्क्विड शिकारियों से बचने के लिए अपनी ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में कई प्रजातियां 2 किलोमीटर से अधिक की समुद्र की गहराई पर रहने में सक्षम है। इनकी उभरी हुई आंखें, एक सूजा हुआ शरीर और छोटे आर्म्स और कुछ अन्य विशेषताएं हैं जो उन्हें वास्तव में आकर्षक बनाती है और दूसरों से अलग करती है। इसका आकार 180 मिलीमीटर तक होता है। फीमेल ग्लास स्क्विड मेल की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं। अब बात करते हैं द बेली फिश की। पैसिफिक बेरिल फिश का सिर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके अंदर आसानी से देखा जा सकता है। गहरे समंदर में रहने वाली इस मछली की आंखें हरे रंग की गोल आकार की होती है और ऊपर से सामने तक यानी 90 डिग्री रोटेट हो सकती है। इनकी आंखें इनके दिमाग के अंदर लगी होती है, जिसके कारण ये अपने ऊपर और सामने दोनों तरफ देख सकती हैं, जिसकी वजह से इन्हें रोशनी लेने और शिकार को खोजने के लिए मदद होती है। इन्हें पहली बार 1939 में देखा गया था और काफी समय तक समुद्री जीव विज्ञानी सोचते थे कि उनकी आंखें नहीं चल सकती हैं। वैज्ञानिक ये सोचते थे कि मछली खुद को कैसे बचाती है। ये एक रहस्य बना हुआ था, क्योंकि साइंटिस्ट मछली की बाहरी नकली आंखों को उसकी असली आंखें समझ रहे थे। लेकिन 2009 में कैलिफोर्निया के मॉन्टेरी बे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ब्रूस रॉबिन्सन और किम रिसेनबाइकलर ने यह खोज निकाला कि ये मछलियों के पास आंखें हैं और ये अच्छे तरीके से देख सकती हैं। वैसे तो ये मछलियां अपना ज्यादातर समय समुद्र की गहराइयों में बिताती है, लेकिन जब इन्हें भूख लगती है तो ये ऊपर की ओर तब तक देखती रहती हैं जब तक इनको शिकार नहीं मिल जाता। अब बात करते हैं द सी बटरफ्लाई की। समुद्री तितली सुंदर दिखने वाले समुद्री जीवों में से एक है। ये एक स्नेल की प्रजाति है जिसे फ्लाइंग स्नेल भी कहते हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। पानी में शिकारियों से बचने के लिए ये समुद्र की तह पर जाकर छुपते हैं और शिकार करने के लिए दिन में सतह पर आते हैं। शिकार को जाल में फंसाने के लिए ये अपने मुकोस का इस्तेमाल करके नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। मुकोस चिपचिपा होने के कारण प्लैंकटन उनकी जाल में आसानी से फंस जाते हैं। द ग्लास कैटफिश हमारी लिस्ट के सबसे सुंदर और पारदर्शी जीवों में से एक है ग्लास कैटफिश। एक्वेरियम में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले मछलियों में से ये एक है। वैसे तो कलरफुल खूबसूरत जीवों की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इन्होंने बिना कलर के ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये मछलियां थाईलैंड में नदियों और नदी घाटियों में पाई जाती है। ये मीठे पानी की मछली होती है। ये मछली इतनी ज्यादा पारदर्शी होती है कि इसके अंदर की सारी हड्डियां आप आसानी से देख सकते हैं। ये ब्रेन श्रिम्प, मॉस्किटो लार्वा और ब्लड वॉर्म्स को ही पसंद करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह मछली सूरज की रोशनी से दूर रहती है और बिल्कुल भी आक्रामक नहीं होती। इन्हें एक्वेरियम में रखने की काफी मांग होती है। यह मछली इतनी सुंदर होती है कि अगर रोशनी उनके पारदर्शी शरीर पर गिर जाए तो उनका पूरा शरीर चमकता है। तो क्या आप इस मछली को पालना चाहेंगे दोस्तों?
अंत में बात करते हैं द पालाई मोनेट्स श्रिम्प की। ये श्रिम्प भी पारदर्शी होते हैं, जिनकी 40 अलग अलग प्रजातियां होती हैं, जिनमें ग्रास श्रिम्प, फीडर श्रिम्प और पॉपकॉर्न श्रिम्प शामिल होते हैं। ये दक्षिण पूर्वी अमेरिका के मीठे पानी और खारे पानी के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कॉरिडियन झींगा का एक जीन्स है। इनके ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये शिकार। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। Stop.